नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारे वणक्कम प्रणाम आप सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज सक्सेना सर एंड बृहत पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज बृहत पर विजिट करें। बुक्स की अच्छी अच्छी भरमार है, आर्टिकल से पब्लिकेशन से, और जिस तरीके का काम पंकज सर रिसर्च में कर रहे हैं वो अनमैच्ड है। टुडे आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब हम कन्वर्जन के बारे में, ये जो बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं पंकज सर, जब आप देखते हैं गली गली ये लोग एक झोला, कुछ भी कपड़े पहने हुए, बहुत नॉर्मल से कपड़े पहने हुए, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम सूट बूट टाइप में आ रहे होते हैं। इनके अंदर किस टाइप की फीलिंग होती है कन्वर्जन की? और ये कौन लोग होते हैं जो कन्वर्ट हो चुके होते हैं? क्या इनके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं? क्या अंदर से इनकी कुछ आत्मग्लानि होती है? टूटे हुए परिवारों से आते हैं? किस टाइप के लोग होते हैं ये? जी। नहीं जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ में। और जो मुख्यतः आज जो आप भारत की गली-गली में देख रहे हैं, पहले उत्तर भारत में नहीं देखने को मिलते थे। अब उत्तर भारत में भी, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आपको हर गली, यहाँ तक कि कानपुर जैसे नगरों में आपको गलियों में झोला लेके बाइबल बाँटते हुए ये लोग दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कुछ मस्तिष्क के साथ कुछ खराबी है। परंतु होता क्या है, ये पूरा एक धंधा बन गया है। देखिए, मिशनरी कन्वर्जन एक्टिविटी एक धंधा है, प्रॉपर मार्केट है। तो इसके बायर्स हैं, इसके सेलर्स हैं, इसकी डिमांड क्रिएशन है, इसका आप कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है और मार्केटिंग है, यह सब पूरे विंग जिस प्रकार से कॉर्पोरेट काम करता है, उस प्रकार से ही मिशनरी एक्टिविटी काम करती है। तो इस कारण से उन्हीं के, ये आप समझिए कि जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, मैं आप तुलना बिल्कुल वैसे करूंगा क्योंकि ये सारे विचार पद्धति ईसाइयों से ही आए हैं, ईसाई मिशनरी चर्च से ही आए हैं। आप देखिए, आप पेट्रोल भराने जाते हैं अथवा किसी मॉल में आप एंट्री करते हैं तो आपको दिखता होगा एक सूट बूट पहन के, हालांकि सूट बूट कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन वो एक क्रेडिट कार्ड आपको बेचने आते हैं। मॉल में सूट बूट पहनते हैं, आपको पेट्रोल पंप या बाजार में आप जाएंगे तो बिना उसके भी बहुत अच्छे कपड़ों के भी देखने को मिलेंगे। और वो कड़ी धूप होगी, 45 डिग्री की हीट होगी, और इसमें भी आपको पुश करेंगे। तो उनको टारगेट दिया जाता है। उनकी कंपनी ये कह रही है, ये नया सिद्धांत है जो नए मार्केटिंग के तरीके हैं, कि ऐसा नहीं सोचेंगे कि लोगों को जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो खरीदने जाएंगे, तो पहले डिमांड क्रिएट होगी, फिर हम सप्लाई करेंगे, वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो उनको मिल जाएगा। ये नहीं, वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे और जबरदस्ती इसको बेचना है, पुश करना है। तो जब जबरदस्ती बेचना है तो डिमांड तो है नहीं सोसाइटी में, आपको डिमांड क्रिएशन करना है। अब उसके कई तरीके हैं। टीवी में ऐड देना है, वहां पर फिर फुट सोल्जर्स को रोज 300 रुपए के, जिस तरह से जो मजदूर हैं उनको बेसिकली क्या करते हैं, आज एक बेलदार जो है, जो शारीरिक जो परिश्रम करता है, उसको दिन में 300 या 400 रुपए जितने भी मिलते हैं, उतना देके वो ये कहते हैं कि तुम ये बाइबल लेके निकल जाओ। अब उसको लगता है कि हो सकता है उसमें से जो घूम रहे हैं वो 80% ईसाई ना हो, वो हिंदू ही हो, अभी भी वो धर्मांतरित नहीं हुए हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये तो लेकिन शॉकिंग। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये उत्तर भारत में तो ऐसा ही है। 80% वो कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन उनको ये बोला गया है तुम दिन भर ये, अब जैसे सामने मेरे एक बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग में तुम कितनी मेहनत करोगे, पीठ पे जो है ईंट ढोगे और सब इतना परिश्रम करोगे, उसके बजाय तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के और लोगों के दरवाजे पे जाना और ये देना है, तो उससे तो 10% ही परिश्रम है जो आप बेलदारी कर रहे हो, और बेलदारी के बराबर वो पैसा उनको दे देंगे। तो 400-500 रुपए का एक नोट देके उनको बोलते हैं कि आप ये बाइबल पकड़िए और इसको लेके सब में प्रचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में तो आजकल ये हो रहा है। तो ये मार्केटिंग टेक्निक है। वो जो लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पैसे नहीं मिलते। ये सारे के सारे उनको दहाड़ी पर है, आप ये कह सकते हैं कि उनको रोज का जो डेली वेजेस है, मिनिमम वेजेस उनको मिल रहे हैं, और मिनिमम वेजेस वाले लोगों को वो पकड़ लेते हैं और उनको ऐसा करने को कहते हैं। अब ये आज से 60 साल पहले क्यों संभव नहीं था और अब क्यों संभव है? क्योंकि 60 वर्ष पहले कोई बाइबल की अगर बात करें तो उसमें क्रिस्तान अथवा ईसाई भले ही नहीं जानते थे हिंदू की कौन है ईसाई, और ईसाइयत क्या होती है और क्रिस्तान क्या होते हैं, परंतु फिर भी उनका धर्म के प्रति जो निष्ठा थी इतनी प्रगाढ़ थी कि वे इस प्रकार से किसी और पंथ को जिसको वे जानते ना हो बेच नहीं सकते थे। परंतु 3 से 4 पीढ़ी हमने अपनी ऐसी निकाल दी जिसमें हमने बार बार हमने हिंदुओं को सिखाया कि सर्वधर्म समभाव है जी, ईसाइयत इस्लाम हिंदू धर्म एक है जी। तो जब सब एक ही है
और वो कह रहे हैं हम तो प्रेम का प्रसार करते हैं जी, यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, और लोगों को पता नहीं है कि वो उनसे प्रेम करते हैं। तो आप जा जाके गली में बताइए कि यीशु उनसे प्रेम करते हैं, तो उनको लगता है जब सब बराबर ही है जी, और जब यीशु प्रेम ही कर रहे हैं तो इसमें 400 रुपए भी मिल रहे हैं, तो इसको करने में समस्या क्या है? तो हिंदुओं को 3 पीढ़ियों तक डी हिंदुआइज किया गया, गैर हिंदूकरण उनका किया गया। उनको शिक्षा उनको धर्म की नहीं दी, हिंदू धर्म की नहीं दी, हिंदू उनको बने नहीं रहने दिया, और सेकुलर स्टेट ने सड़कों से और बाजार से धर्म को समाप्त किया कि ये नहीं यहाँ सड़क पे तो धर्म नहीं हो सकता। और प्राइवेटली क्योंकि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया और संप्रदायों से हमारा नाता टूटता गया, तो हिंदू धर्म से नाता टूटता गया। 3 पीढ़ियों के बाद आज जो हिंदू हैं, आप देखिए कि वो जो पूरा अपना जीवन बिताते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब तक वे सोते हैं, तो उनको कितनी बार याद आएगा कि वो हिंदू है? अगर वे अगरबत्ती, जो आज हमारे बच्चे हैं, ना वो अगरबत्ती लगा रहे हैं, ना वो किसी मंदिर जा रहे हैं, ना कोई व्रत रख रहे हैं, ना कोई त्योहार मना रहे हैं, तो केवल जो दिवाली और होली के 4-5 जो अवसर आते हैं, बड़े जो त्योहार होते हैं, उनके अलावा तो उनको हिंदू यह उनको अनुभव हो कि वह हिंदू है, स्मृति हो कि वह हिंदू है, ऐसा तो कोई अवसर ही नहीं आता। तो ऐसे में अगर वह गरीब तबके से बहुत निर्धन है और उनको कहा जा रहा है कि दहाड़ के बजाय आपको 400 रुपए यहाँ के मिलते हैं, तो उनको करने में कोई सहायता, वो परेशानी नहीं होगी। अब इसमें धर्मांतरित भी होते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरह से फिर मैं एक तुलना करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग से। आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना ही है, एमवे और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब उसमें देखिए बड़ा सुंदर बात है, उसके बड़े मीम भी बनते हैं इंटरनेट पे, सो आजकल इंस्टाग्राम पे बड़े वायरल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना झूठ बोलते हैं वो, कि बस आप उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, एक कंपनी का नाम है एमवे, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सब कुछ है कि आप, और वो सब कुछ आपको खरीदना पड़ता है, तो बेसिकली यू आर पेइंग फॉर दोस प्रोडक्ट्स योरसेल्फ। जैसे वो कहेंगे कि हम आप हमारी ज्वाइनिंग फी है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में बोले हम आपको सामान देंगे, तो इतने कपड़े हैं, इतनी साड़ियां हैं, ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा है वैसा है, तो बेसिकली आप इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट उनसे खरीद रहे हैं। अब लालच ये नहीं है, क्योंकि लोग कहेंगे कि हमको ये चाहिए ही नहीं, या हम तो साबुन तो हम ले ही रहे हैं, या हम दाल चावल ये तो सब खरीद ही रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि इसमें देखिए आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको उस लोगों को जोड़ना है। 3 लोग और जोड़िए, वो 3 लोग और जोड़ेंगे, वो 3 लोग और जोड़ेंगे, और 1 साल में तो आपके घर के आगे बीएमडब्ल्यू खड़ी होगी और इतना बड़ा बंगला होगा, और 50 लाख का जो है वो चेक आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे चेन बढ़ती जाएगी, ऐसा सपना दिखाते हैं, ऐसे चेन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यही ईसाइयत है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, वे अपना खर्चा भी आपसे लेते हैं और ये कहते हैं कि दूसरों को धर्मांतरित करो। तो बेसिकली जिसको धर्मांतरित किया जाता है, उसके बोला जाता है कि तुम तो चर्च की हायरार्की में बहुत ऊंचे चले जाओगे अगर तुम दूसरे लोगों को जोड़ोगे, और बस उनको जोड़ते जाओ उनको। अच्छा, इनके भी सेमिनार्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के तो चर्च के भी सेमिनार होते हैं, चर्च में होते हैं। तो यीशु तुमसे प्रेम करते हैं और हमें ये परिवार को बढ़ाना, ऐसी बात होती है, हमें परिवार को, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसी बात होती है कि अपने सपनों को पूरा करना है, परिवार को बढ़ाना है और पुरानी मानसिकता से बाहर निकलना है। ईसाई मिशनरी भी ठीक ऐसी ही बात करते हैं। इसलिए पापमय विचार नेटवर्क मार्केटिंग का वहीं से, उसी संस्कृति से आया। तो इस तरीके से ये धर्मांतरित करते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से ये एक है। अब मैं एक एक करके और बताता हूं। दूसरा है मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, क्राइसिस ऑफ फिलिया। ये क्राइसिस ऑफ फिलियक है, कोई भी क्राइसिस हो उसको ये ईसाइयत बड़ा प्रेम करती है, क्योंकि कहीं सूखा पड़ा, कहीं भुखमरी हुई, कहीं बाढ़ आई, किसी को भोजन चाहिए, दवाई चाहिए, ये तुरंत जाके वहां देंगे बदले में, पर ये बेच रहे होते वो ये कहेंगे अपना धर्म हमें बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हें दवा दे देंगे, तुम हमें धर्म दो, हम तुम्हें दवा देंगे। जिस तरह बोस ने कहा था कि वो जो खून देने का जो बात थी, वह यहाँ पर स्वतंत्रता के स्थान पर यहाँ पर वे कह रहे हैं तुम मुझे अपना धर्म दो, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, अथवा चावल दूंगा, अथवा रोटी दूंगा। इस तरीके से होता है। तो अब लोग कहते हैं कि आप में ही कुछ कमी होगी, ये धर्मांतरित होते क्यों है? पर आप उनको ये बताइए कि जब अमृतानंदमयी माँ, चिन्मय मिशन, अक्षय पात्रा, इस्कॉन, जब ये सब जाते हैं और करोड़ों 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 लोगों का पेट भरते हैं, पैर धो के उनके पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको धर्मांतरित करने का प्रयास नहीं करते। अगर आज, और मैं तो कहता हूं ये हिंदू समाज को बचने के लिए यही लाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जिस दिन उनमें मिशनरी एक्टिविटी आ गई, इस देश में एक ईसाई 10 वर्ष के अंदर नहीं बचेगा, क्योंकि जितना दान हिंदू संस्थान और हिंदू समाज कर रहा है, उस दान के बदले अगर वह रिलीजन खरीदने लगे, उनको कहें ये रिलीजन बस एक ही शर्त है
तुम्हें सब देंगे, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, बस ईसाइयत छोड़ दो, सब कुछ मिलेगा। आज एक आंकड़ा है कि आप हर स्टेट 100 रुपए अगर कर देता है, ये सॉरी टैक्स, हाँ, जो हम ये इनकम टैक्स पे करते हैं, तो उस पर आपको कितना वापस मिलता है स्टेट से। तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात को 7 रुपए या 10 रुपए मिलता है, 100 रुपए पे 7 या 8 रुपए मिलते हैं, क्योंकि ये पावर हाउसेज है। फिर दूसरे स्टेट्स का और है, परंतु जो ईसाई स्टेट्स है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम जब 100 रुपए टैक्स देता है तो 4,338 रुपए उसको मिलते हैं। इतना बड़ा डिफरेंशियल है। 100 रुपए टैक्स देने पे 4 मतलब 43 टाइम्स उसको वापस मिलता है, यानी पूरी तरह स्टेट की सब्सिडी पे जी रहे हैं। तो 60 वर्ष से ऊपर से, अब स्वतंत्रता तो और भी पहले हुई, परंतु जब से और इनको सब्सिडी मिलने चालू हुई, स्टेट जब बना 86-87 में मिजोरम, उसके बाद पूर्णतः हर घर के अंदर वो घर में बैठे हुए हैं, उनको घर पे सरकार का पैसा आ रहा है, परंतु हमारी सरकार उनको धर्मांतरित करने का प्रयास नहीं कर रही। जिस दिन करने लगेगी, 2 वर्ष के अंदर वहां एक भी ईसाई नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके बिना अब उनके पास कोई अवसर ही नहीं है। तो यह एक दिन, या दिस इज दे ओनली हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, द डे हिंदू सोसाइटी वेक्स अप, कि ये हो सकता है, हम तो इतनी दान करते हैं, सहायता करते हैं, दान के बदले इनका मजहब खरीदने लगे हैं, तो दे आर नॉट इवन 2 वीक्स परचेस। ईसाइयत तो ऐसा हो जाएगा, इस्लाम एक अलग है, वो इतने आसानी से नहीं होगा, परंतु ईसाइयत इस रूप से हो जाएगा। तो वो हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी तक हिंदू जो है वो भीरू हैं, अभी तक वो उपनिवेशवादी मानसिकता से घिरे हुए हैं। जो ईसाइयों के द्वारा पकड़ाए गए झूठों को वो अपने कंधों पे ढो रहे हैं कि हिंदू धर्म तो धर्मांतरित करता नहीं है, इट्स नॉट अ मिशनरी रिलीजन, हम तो कभी बढ़े ही नहीं। मैं कहता हूं अगर ऐसा नहीं है तो वियतनाम में हिंदू मंदिर कैसे आए, बाली अभी हिंदू कैसे है, कंबोडिया में सबसे बड़ा विष्णु और हिंदू मंदिर कैसे बना, थाईलैंड में हिंदू कैसे आए, चाइना के एक प्रांत में, दक्षिणी प्रांत में है हैनान या हेनान में, वहां हनुमान मंदिर कैसे आया, अजरबैजान में अग्निदेव का मंदिर कैसे है, यहाँ पर हिंदू कैसे बने, आज अमेरिका में इतने सारे हिंदू हैं, डेविड फॉली जिनको आप जानते होंगे, पद्म भूषण श्री वामदेव शास्त्री जी, वे हिंदू कैसे बने। अमेरिका में बहुत सारे हिंदू हो गए हैं जो अमरीकी हैं। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील गए और ब्राजील में उनका स्वागत किया, रामलीला, राम की कथा उनके सामने प्ले की गई, और एक पंडित आए वहां जो ब्राजीली हैं, ब्राजीली मूल के। तो ये कैसे बने? तो ये जो मूर्खता, ये अपने की बात है कि हम तो कभी धर्मांतरित करते नहीं, ये वर्च्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है जिसको आप वर्च्यू कह के बता रहे हैं, इसको मूल्य की तरह बता रहे हैं, वो आप जो कर नहीं सकते हैं। वो जो उसका लोमड़ी का है कि अंगूर खट्टे हैं वाली बात है, बाकी कुछ ये कोई वर्च्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जिस दिन हिंदू समाज जाग जाता है, मैं तो कह रहा हूं हमारे विरोधियों के पास, जो ईसाइयत के पास, दे विल बी रनिंग टू सेव देयर ओन होम्स इन देयर ओन बर्थ प्लेसेस। जिस दिन इस समाज के अंदर इस्कॉन जैसा आगे, इस्कॉन करने का प्रयास करता है, फिर भी अभी बहुत कम है, 10% है ईसाइयत के उसमें। ये कैसे करते हैं कि हर सेक्ट कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है आपको। जिस दिन हिंदुओं में तो इतने संप्रदाय हैं, जिस दिन अगर जैसे मान लो मिजोरम पहुंच गए, 100-150 संप्रदाय पहुंच गए, अब सब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कोई ये कह रहा है ऐसा त्रिपुंड लगाओ, कोई कह रहा है स्क्वायर वाला लगाओ, कोई कह रहा है गोल वाला लगाओ, कोई कह रहा है शायद त्रिपुंड लगाओ, कोई कह रहा है देवी वो करो। जब इतने चारों ओर से अटैक होगा और पैसों के साथ होगा, धन के साथ, सुविधाओं के साथ होगा, तो ईसाइयत पे जो यीशु इनसे जो प्रेम करते हैं, वो प्रेम वापस चला जाएगा जहां से आया था, वो प्रेम नहीं बचने वाला है। तो यह इनकी तकनीक है। देखिए, ईसाइयत तो बहुत ही छल कपट से पूरे ग्लोबल उनके नेटवर्क्स है। तो पहले तो उन्होंने उसको धंधा बना दिया है कि आप ये काम करिए। वो क्या करते हैं, जिसको धर्मांतरित करते हैं। अब जैसे मैं, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, आप सब जानते होंगे, हमारे कॉलेज में रहा है, किसी ने लिया भी होगा। अब क्लॉड अल्वारेज एक गोवा के हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद आप कुछ और नहीं कर सकते, केवल सोशियोलॉजी पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक निठल्ला निकम्मा पैदा कर दिया, जिसको आप सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद वह और कुछ नहीं कर सकता। मैं क्षमा चाहता हूं जिन्होंने सोशियोलॉजी में एमए और पीएचडी किया हो, परंतु यह बात कई और उनके साथ सत्य है। तो आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप समाज में जाएंगे, समाज में जॉब कहाँ है सोशियोलॉजी की? समाज में तो कुछ वेल्डिंग की है, कारपेंटरी की है और व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, बट सोशियोलॉजी की जॉब कहाँ है? सोशियोलॉजी की तो एक ही जॉब है कि आपने सोशियोलॉजी सीख ली तो अब दूसरों को सिखाओ, और कोई तरीका ही नहीं। तो ईसाइयत ऐसा ही है कि ये पहले धर्मांतरित करते हैं, ईसाइयत सीख गए,
अब उसका कुछ काम तो है नहीं, बाइबल के साम रट, ये जो पूरी बाइबल है उसके कुछ साम और कुछ वो जो पद हैं वो रट लिए। अब क्या करो, वो उनको व्यवसाय कहां से मिलेगा? तो ये कह रहे हैं अपनी तो हम एक्सपेंडिंग मोड में है, तो व्यवसाय हमारे अंदर ही मिलेगा, तुम अब दूसरों को बनाओ जैसे हमने तुमको बनाया। वही नेटवर्क मार्केटिंग, अब आप आगे चलते रहिए, प्रोडक्ट कुछ नहीं है, फ्लफ है, हवा है, लेकिन इसको आप, वो झूठ है, झूठ को आप आगे आगे और लोगों को जोड़ते रहिए। तो एक मार्केटिंग पूरा इनका चैनल बन गया। अब होता क्या है कि पूरे विश्व की जो चर्चेस हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेंकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जो जिला है जहां पर ये तवांग मोनेस्ट्री है, वहां पर तो बड़े कट्टर बौद्ध वहां पर रहते हैं, जो तिब्बत से भाग के आए। चीन के जब आक्रमण हुआ वहां पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये जब भारतवर्ष आ जाते हैं और भारतवर्ष में शरण लेते हैं, वहां उस कम्युनिटी के भी 4% लोग कन्वर्ट हो गए। और लामा बड़े डिप्रेस होकर ये बोलते हैं कि हम क्या करें, वो तो इतना पैसा बहा रही है चर्च कि हम उनका सामना कर ही नहीं सकते। वे जो जिस मंक के जीवन में कुछ धन है ही नहीं, उसको ये कहा जाता है, देखिए जो असली धर्म होगा, और अगर वह सन्यास दिलवा रहा है, तो बौद्ध धर्म ये कहेगा कि तुम बैठो, अपना साधारण वेशभूषा रखो, साधारण भोजन करो और ध्यान करो, संसार को त्यागो। वो यह नहीं कहेगा कि तुम बड़े बंगले और गाड़ी में रहो, बल्कि वो कहेंगे कि छोड़ दो इसे और ध्यान करो और अपनी जो चेतना का स्तर बढ़ाओ। अब ये क्या कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन प्रीस्ट तो हो ही जाओगे, क्रिश्चियन प्रीस्ट होने के साथ तुम्हें बड़ा बंगला मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, और ऐसा जिस मंक के पास हर महीने 400-500 रुपए आते थे, ये उसकी सैलरी ऐसी रखेंगे अरुणाचल जैसे देश में 1 लाख, 1.25 लाख प्रदेश में, अब कहां 500 रुपए और कहां 1.25 लाख रुपए। तो आप 1000 लोगों को अप्रोच करेंगे, उसमें 2-3 तो ऐसे निकल ही आएंगे जो इस ऑफर को ले लेंगे। हर समाज में कुछ ऐसा तबका होता है जो धन से बिक जाता है। रोमन एम्पायर में भी ईसाइयत ने ऐसा ही किया कि वो लोग ईसाइयत से घृणा करते थे, क्योंकि था ही ऐसा एथेइज्म जैसा, सारे देवी देवताओं का अनादर करते थे, नहाते नहीं थे, हाइजीन नहीं रखते थे, कोई मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, तो सब उनसे बहुत चिढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ, उसमें समाज में क्रिमिनल्स भी होंगे, उस समाज में लड़ाइयां भी होंगी, कुछ क्रिमिनल्स भी होंगे, अपराधी भी होंगे। सबसे पहले इन्होंने अपराधियों को कन्वर्ट किया, और उन लोगों ने अपना टेरर जो है सोसाइटी में, जो सबसे फर्स्ट कन्वर्ट थे वो सारे बड़े ग्रेट क्रिमिनल्स थे रोमन एम्पायर के अंदर। तो अब उन्होंने टेरर फैलाना चालू कर दिया। फिर धीरे 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 ये कोर्ट को अप्रोच करने लगे, किसी का बेटा बीमार है तो बीमारी की दवा देने के उसमें उन्होंने माँ को कन्वर्ट कर लिया, फिर माँ ने पिताजी को कन्वर्ट किया, उसके थ्रू कोर्ट सेनेट को उन्होंने बहलाया फुसलाया। आज हम देख रहे हैं उदयनिधि स्टालिन की पत्नी ईसाई है, तेजस्वी यादव की पत्नी ईसाई है, जो हो सकता है आगे जाके बिहार के सीएम बने। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इस तरीके से ये अप्रोच करते हैं। तो ग्लोबल इनका नेटवर्क है, 24,000 सेक्ट हैं ईसाइयत के, हर कोई पूरी दुनिया को कन्वर्ट करना चाहता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गेम है, और ये केवल चर्च का पैसा नहीं है। क्या होता है कि इन्होंने बहुत अच्छा साझेदारी की है मार्केट के साथ। इनको ये समझ में आता है, जैसे एक समाज ईसाइयत अपना लेता है तो कंज्यूमरिस्ट हो जाती है, उसको जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत कंज्यूम करने लगते हैं। तो ईसाइयत हेल्प करती है। साउथ कोरिया में ऐसे ही इन्होंने कन्वर्ट किया। तो ये क्या होता है कि जैसे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं जिनको वैसे रिलीजन से मतलब नहीं है, परंतु ये क्या करेंगे कि अपना पैसा ऐसा लगाएंगे, उनकी ओर लगाएंगे, ये चर्च की सेवा में, जिससे कि धर्मांतरण भी हो जाए और इनके प्रोडक्ट्स भी बिक जाए। तो दोनों, और चर्च तो चाहती है, चर्च जाती है, लॉबी करती है इनके पास में कि आप अगर इफ यू लेट अस रूल और हमें खुला छोड़ देते हैं तो आपको बहुत सहायता होगी अपने काम करने में। तो इस तरीके से पूरा ग्लोबल नेटवर्क बनाया हुआ है। अब देखिए, जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रेड्डी बने, वाईएसआर रेड्डी, तो वो पहले ही कन्वर्ट, उनका फैमिली हो चुकी थी। अब लोग कहते हैं गरीबी के कारण कन्वर्ट होते हैं, अथवा जो दलित हैं वो कन्वर्ट होते हैं क्योंकि हिंदू समाज उनके संग बुरा करता है। रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सबसे अमीर जाति, सबसे धनी जाति लैंडेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं। इनको कन्वर्ट होने का क्या कारण था? कुछ नहीं। और उसमें भी एलिट थे जो कि सीएम बनने की पॉलिटिक्स में बहुत आगे थे और सीएम बने। उसके बाद उन्होंने जो आंध्र में, जहां जीरो, जिस गांव में पॉपुलेशन है ईसाइयों की, वहां पर रातों रात एक जमीन खरीदते हैं, उसको साफ करते हैं, टूल किट होती है पूरी, बिल्डिंग बनती है, स्टार्टर किट कहते हैं उसको, बड़ा सा क्रॉस, कुर्सियां, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
वो सारा जो ऑल्टर उनका लगता है वो सब रातों रात आ जाता है, अगले दिन ही सूप किचन चालू कर देते हैं। तो रोज जो है वो कुछ जैसे जिस भी प्रदेश में है तो वहां पर जो भोजन है सुबह नाश्ता जो है बांटना चालू कर देते हैं गरीबों को, और बाइबल के जो पंक्तियां हैं वो तेलुगु में या उस भाषा में जहां भी है उसमें बजने लगती हैं। अब क्या होगा, धीरे 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 जहां एक भी कन्वर्ट नहीं है, और धीरे 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 कोई ना कोई इसमें कन्वर्ट होगा, और 0% क्रिश्चियन पॉपुलेशन से ये चालू करते हैं, उसके बाद धीरे 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 ये उसको आगे बढ़ाते हैं, और जाने बाहर जाने देना ये बिल्कुल उस पे अलाउ नहीं करते। जैसे अगर एक वापस गया, कोई ईसाई वापस अगर हिंदू बनता है तो उसको पूरे न्यूज में फैलाएंगे कि कैसे ये पापी हिंदू जो है, दुष्ट ब्राह्मण जो है वो ईसाइयत को रहने नहीं दे रहे हैं भारत के अंदर, और कैसे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो पूरे ग्लोबल उन्होंने मशीनरी बना रखी है। जब भी कोई सरकार, मोदी सरकार जैसा कुछ कार्य करना चाहती है, कुछ उनको बचाना चाहती है, पूरे वर्ल्ड के जो क्रिश्चियन लॉबी है वह टूट पड़ते हैं ऐसी सरकार के ऊपर। ट्रेड में, उसमें जो पीछे हमको तो पता भी नहीं रहता पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं, इनको कितना इन्फोर्स करते हैं कि नहीं आप चर्चेस को अलाउ रखिए, इनको आप रोक नहीं सकते। इस कारण से हमारे देश में धर्मांतरण अलाउ किया गया 1947 में 50 में जब यह संविधान बना। वरना जब हिंदू समाज में उस समय धर्मांतरण के अवधारणा ही नहीं है, तो आप एक ऐसे ईसाइयत को, ऐसे मजहब को अलाउ कर रहे हैं धर्मांतरण करने का हिंदुओं को, तो ये तो बहुत अनइक्वल सी सिचुएशन है ना। आपने ऐसा कह दिया संविधान को बाघ और बकरी को एक दूसरे को खाने के बराबर अधिकार है। बकरी भी बाघ को खा सकती है, बाघ भी बकरी को खा सकता है। तो संविधान कहता है हम तो इक्वालिटी करते हैं जी, दोनों को है, बकरी खा ले बाघ को, हमने थोड़ी मना किया। पर हम सब जानते हैं कि कौन किसको खाएगा। ये इस तरह के इन्होंने व्यवस्था भारत के अंदर रखी कि धर्मांतरण को जो अलाउ किया इस देश के अंदर, वो बहुत घातक बात थी। इनको पता है कि स्टेट से अधिकार, राज्य से अधिकार कैसे लेने, परंतु हिंदू समाज को बिल्कुल भी नहीं पता कि राज्य से कैसे अधिकार लेने। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से यह धर्मांतरण होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हिंदू समाज को बस चेतन होने की आवश्यकता है। जिस समय इनको हमें समझ में आ गया कि ये क्या इनके हथकंडे अपना रहे हैं, हम इनको पहले तो रोकेंगे। दूसरा, हमारे संप्रदाय जो है, मैं बारंबार यह विनती करूंगा उनसे कि उनको अब इस गेम में आना है। वो यह ना सोचें कि धर्मांतर नहीं करते हैं, अगर नहीं करते होते तो बाली में हिंदू नहीं होते। वो आज भी 98% हिंदू है। उसका कारण ये है कि हमने वहां जाके उनको हिंदू बनाया। श्री विजय जो साम्राज्य था इंडोनेशिया में, जो कंबोडिया के साम्राज्य थे, ये हिंदू कैसे हमने इनको बनाया। तो हम धर्मांतरण करते थे, हम बीच में उसको भूल गए। अब देखिए 17वीं शताब्दी तक श्रीमंत शंकर देव, जो ताई, जो अहोम है, आज जो असम है, ब्लड मिक्सिंग हुई है थोड़ी सी, परंतु जो अहोम साम्राज्य है, ताई अहोम, ये तो बर्मा से आया है। 800-900 वर्ष पहले ये तो बर्मा से आए हैं। तो और इनके जब पहले राजा का नाम देखें तो आप उनके जब वंशावली देखें वहां जाके, और इतिहास में भी पढ़े, पुस्तक में पढ़े, पहले राजा का नाम मैं भूल जाता हूं, लेकिन ताय चिंग लुंग इस प्रकार से जो ऑस्ट्रोनेशियन तिब्बतो बर्मन ऐसा नाम है। दूसरे राजा का नाम प्रशांत वर्मा। तो अब आपको लगेगा कि जो मीम आती है कि जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, एकदम से क्या हुआ। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में ये हुआ कि जो हम हिंदू जो समाज था, वो उनको अप्रोच किया, उनको बताया कि कितना श्रेष्ठ है सनातन धर्म, और वो इसमें धर्मांतरित हुए। अपने देवी देवताओं को भी पूछते रहे, वो नहीं समाप्त हुए, परंतु वे हिंदू भी बने और इस प्रकार से आगे बढ़े। जो मैतेई आज हिंदू हैं, हमने मैतेई पे पहले भी बात की है, मैतेई हिंदू हैं 18वीं शताब्दी तक। जो है हमारे श्रीमंत जो गोस्वामी जी हैं, और जो गरीब नवाज हिंदू रूलर थे वहां के, वे वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने देवी देवताओं की संपूर्ण पूजा कीजिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा, परंतु आपको विष्णु अथवा शिव या शक्ति, किसी हिंदू देवी देवता की पूजा करना आवश्यक है। आपको मुख्य धारा से जुड़ना होगा, आप अपनी पूजा करते रहिए, उसको हम बहुत सपोर्ट करेंगे। आज भी सनामाही के जो उनके भगवान है, उनके मंदिर हम लोग बनाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु उन्होंने ये कहा कि आपको विष्णु शिव, मतलब मुख्य धारा से, वैदिक जो धारा है उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो ये 18वीं शताब्दी तक हम कर रहे थे। तो ये शौर्य छात्र हमारे रगों में था। ये हम 200 वर्ष में भूल गए, 150 से 200 वर्ष में भूल गए। जिस दिन हमें याद आ जाएगा, दे आर नॉट इवन 1 डेकेड ऑफ परचेज। जिस दिन हिंदू समाज में मिशनरी एक्टिविटी आ गई, तो हमारे पास इतने संप्रदाय, इतनी ऊर्जा है, और दूसरा हमारे पास सच में एक उत्पाद है, हमारा माल सच्चा है।
ये फ्लफ नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारे जब ऋषि किसी को दीक्षा देंगे तो उसको अनुभव होगा। जो 8 जो स्टेजेस हैं योग की, जब वो योग कराएंगे, दीक्षा देंगे, तो उनको सारे अनुभव होंगे। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो जो सब कराएंगे, सब मेजरेबल है। अलग रूप से वो उसको देख सकते हैं क्या है, योग को अच्छे से वो मेजर कर सकते हैं, इसमें वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जब हिंदू ये करेंगे तो उसमें बहुत ऐसा नहीं है, हमारे पास तो सही उत्पाद है, तब ये नहीं बच पाएंगे हिंदू। हमें बस चेतना ये और फैलानी है कि यह स्थिति और आगे जाती जाए, और सत्य जो है, सनातन धर्म इसलिए बचा हुआ है और आगे बचेगा क्योंकि वह सत्य है। और इसलिए ये सब, जब एक प्रोफेटिक मोनोथीज्म ने बाकी सब समाप्त कर दिया, परंतु जो सबसे बड़ा धड़ा था उसको समाप्त नहीं कर पाए, उसका यही कारण है। या आगे निश्चित बढ़ना ही बढ़ना है। जी सर, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं जब हम बात करते हैं कन्वर्जन की। आपने काफी कुछ बताया कि जैसे बीएमडब्ल्यू घर के बाहर होगी तो धर्मांतरण का सच यही है। इनका प्रॉपर एक नेटवर्क मार्केटिंग है, जिस तरीके से हमने एमवे और बाकी तरीके की चीजों को देखा था एक समय पे, कुछ उसी का कॉपी मॉडल है ये। बट बाय द आपको वे, बस एक लाइन कहना चाहता हूँ, एमवे के जो ओनर हैं वो बहुत कट्टर ईसाई हैं, और वो ईसाइयत में बहुत पैसा चैरिटी में देते हैं, जिससे धर्मांतरण के लिए एक्टिविटी आए। तो उनको आइडिया वहीं से आया होगा। चोर चोर मौसे आए थे भाई, हमारे यहाँ एक कहावत भी है। जी, जी। सर, मैं कन्वर्ट करने के लिए हमारे अंदर देखिए 2 तरीके की शक्तियाँ, एक होती हैं जो हम अपना पॉजिटिव साइड होता है हमारा, जो सेल्फ सस्टेन्ड होता है। हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे विश्वास करते हैं। एक दूसरा होता है जो हमारे अंदर जानवर होता है। हमारे अंदर एक नेगेटिव होता है, कुंठा होती है, प्रॉब्ली एक आइसोलेशन होती है, लोनलीनेस होता है। ये लोग जो कन्वर्ट करने आते हैं, ये किस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं? हमारे कौन-सी साइड के ऊपर ये हावी होने की कोशिश करते हैं? जी। जी, कई रास्ते हैं, जैसा मैंने बताया, कई चीजों पे फीड करते हैं। पहला तो भूख, आवश्यकता। अगर वो भूख से मर रहे हैं और भोजन नहीं है तो फिर भय, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरे पास बहुत बड़े अस्पताल में 30-40 लाख रुपए देने को नहीं है। कोई आ जाता मतलब है, कहता है कि हम देते हैं। जी असुरी शक्तियों पे फीड करता है। जी जी, बिल्कुल। तो फियर, हंगर, फियर। और इसमें जो सहायता है, ये सहायता फ्री नहीं है। वो प्रोडक्ट बेच खरीद रहे हैं, वो आपको पैसे देंगे, उसके बदले में वैसे तो नहीं कहना चाहिए, ईमान खरीदेंगे, आपका धर्म खरीदेंगे, कि तुम अपने देवी देवताओं को फेंक दो, हमारे देवता को खरीद लो। यह उनका डील है, और इसके लिए उनकी पूरी इंडस्ट्री है। और इसमें केवल वो अपनी फीलिंग से नहीं कर रहे, फीलिंग वाले भी हैं, वो बहुत कम होते हैं, वो 0.001% होते हैं। बाकी सब इनका बहुत अच्छा मार्केट है, पैसे के कारण करते हैं। फिर लोनी, जैसे बड़े शहरों में जो अकेले लड़के हैं, ब्रेकअप हुआ किसी का, डिवोर्स हुआ, उसके बाद वो अकेले हैं, तो आप जाओ, जैसे ये बहुतों के साथ होता है। आप ऐसे समय में आपका जो ईसाई फ्रेंड है, जो बड़ा कूल सा आपको नॉन रिलीजियस लगता है, वो कहेगा, यू नो दिस संडे कम टू चर्च, यू विल फील पीस। तो इस तरीके से करते हैं। फिर धीरे धीरे वो अप्रोच करेंगे, आपकी बहुत सहायता करेंगे, पर यह सब सहायता किसी न किसी कारणवश। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण देना बहुत आवश्यक है। भले ही हमें बुरा लगे, परंतु यह ठीक वही है, इसलिए हमें हिंदुओं को ये समझना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से एक बड़ी सुंदर लड़की कॉलेज में जाती है और उसकी कुछ सैंडल मुड़ जाती है, या उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाती है, या वो किसी सुनसान रास्ते पर खड़ी हुई है। अब कुछ लोग जो हैं वहां, ठेले वाले जो हैं, वो उसको बस भगा रहे हैं कि जाओ, यहाँ मत खड़े हो, ऐसे मत करो। वहीं एक लड़का आता है, बहुत विनम्र रूप से जो है उसके पीछे आता है और उसकी सहायता करता है। लीजिए, मैं आपका कुछ ये जो पुस्तकें पकड़ लूं, आपका सामान पकड़ लूं, आपको कहाँ जाना है, अस्पताल जाना है, आपको लेकर चलता हूँ, सारी सहायता करता है। परंतु आप जानते हैं कि उस लड़के की नियति क्या है, उस लड़की के ऊपर उसकी दृष्टि सही नहीं। तो वो जितनी उसकी सहायता कर रहा है, उस सहायता में अगर निष्काम है तो ठीक है, परंतु अगर उसको लड़की में कोई रुचि है, और वह भी बड़ी गलत रुचि है, तो यह सहायता नहीं है, यह चैरिटी नहीं है, यह दान नहीं है। आप प्रेडेटर हो, आप भक्षक हो। एक भक्षक जो है, वो जब आपके सामने आता है, जो आपका शिकार कर रहा है,
तो अगर सामने आएगा तो वेश बदल के आएगा, वो जो भेड़ के रूप में भेड़िया, उस प्रकार से वह आएगा। और बड़ा, और देखिए ये तो भेड़िया, इनको क्राइस्ट को लैम कहा ही जाता है, क्राइस्ट को मेमना ही कहा जाता है। क्राइस्ट इज अ लैम। ये जब तक लैम रहते हैं जब तक आप कन्वर्ट नहीं होते, जैसे ये मेजोरिटी में आ गए तो ये शेर हो जाते हैं, तब तक ये लैम है, जब तक माइनॉरिटी है तब तक लैम है, मेजोरिटी में ये लायन हो जाते हैं। ये हिस्ट्री में भी रहा है, ये दोनों इमेजेस उन्होंने यूज किए। व्हेन इन मेजोरिटी दे आर लायन, व्हेन इन माइनॉरिटी दे आर लैम। तो ये मेमने की जो है, मेमने के रूप में वो आते हैं और ऐसी लव पीस ऐसी बातें करके आते हैं। तो ये जो सहायता है वो सहायता नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आसुरी शक्ति ही है, वे आपका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। एक सुंदर लड़की जो रात में किसी सड़क पर जा रही है, उसका वो गलत फायदा उठाने के लिए अगर कोई विनम्रता कर रहा है तो वह विनम्रता नहीं है, वह राक्षस है जो उसका गलत फायदा उठाने, गलत लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। यही जब अगर आप मिशन, अगर आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो आपका लक्ष्य यही है, और ऐसी रूप से हिंदू समाज को इनको देखना चाहिए। जी सर, ये मैं 2 क्वेश्चन करूंगी यहाँ पे। ये मुझे ऐसा लगता है दे आर वेरी गुड एट गेम ऑफ डिसेप्शन, माया। या फिर मैं एक एक मैं आपको छोटा सा बोलती हूँ, रिलीजन इज इक्वल टू, रिलीजन, मैं धर्म नहीं बोल रही हूँ, मेरे व्यूअर्स ध्यान रख देंगे वर्ड्स पे। रिलीजन इज इक्वल टू शुक्रदेव एंड धर्म इज इक्वल टू ब्रह्मा जी। हाउ ट्रू और फॉल्स? जी, हम उपमा ले सकते हैं, पर रिलीजन, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, रिलीजन और धर्म बिल्कुल अलग है। मैंने अपनी पुस्तक में संबोध शत्रुबोध जो आ रही है उसमें बहुत अच्छे से इस बात पर चर्चा की है, और बहुत बड़े विद्वान सीताराम गोयल, श्री राम स्वरूप जी, हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इंडिया सेकुलरिज्म, हिंदू सोसाइटी अंडर सीज, ये पुस्तकों के नाम मैं बता रहा हूँ जो दर्शक पढ़ भी सकते हैं। डिफेंस ऑफ हिंदू सोसाइटी, इसमें बहुत अच्छे से चर्चा की है कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। तो रिलीजन में अगर संक्षिप्त में बताऊं, मजहब, इस्लाम और ईसाइयत और जुडाइज्म, ये 3 अभी आपको रिलीजन है, जो प्रमुख रिलीजन है। इनका किसी एक डेट पे इनका आरंभ होगा, शुरुआत होगी। इनकी एक बिगनिंग होगी क्राइस्ट का, या जब प्रॉफिट मोहम्मद को रेवलेशन हुआ, अथवा जब क्राइस्ट का कन्वर्जन हुआ, या उनको जब रेवलेशन हुआ, वहां से इनका रिलीजन स्टार्ट होता है। तो एक फाउंडर होगा, एक फाउंडेशन डे होगा, एक बुक होगी, एक ह्यूमैनिटी होगी, यानी एक ही बुक है, और कोई बुक सही नहीं है, और कोई बुक पढ़ना पाप है, एक ही बुक पढ़िए। एक ही प्रॉफिट होगा, जैसे क्रिश्चियनिटी इस्लाम में तो एक ही प्रॉफिट होगा, लास्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट होगा, इसके बाद और कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। और ये ह्यूमैनिटी को 2 में डिवाइड करेंगे कि क्रिश्चियंस, नॉन क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स। और ये आपके एक्शन के बेस पे आपको जज नहीं करेंगे, आप दुनिया के कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, इससे इनको लेना देना नहीं, आप ईसाई हैं या नहीं है, इससे इनको लेना देना। तो बिलीफ इज इंपॉर्टेंट, एक्शन इज कंप्लीटली अनइम्पॉर्टेंट। जैसे मोहम्मद अली जौहर का मैं कथन कहता हूं, उनसे पूछा गया कि इस्लाम के अनुसार आप गांधी की क्या आपके मन में मानता है? बोले, गांधी सबसे अच्छा हिंदू ही क्यों ना हो, वो सबसे पापी मुसलमान से मेरे लिए नीचे ही होगा, इस्लाम मुझे यही सिखाता है। तो बड़ा स्पष्ट है। और वो अपनी अवधारणा जो है वो कुरान में और हदीस में वह ट्रेस करते हैं। तो यह उनका आउटलुक है, रिलीजन यह है। धर्म क्या करता है, एक्शन क्या है, कोई कोई पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है, इससे रिलेटेड है कि वह अच्छा व्यक्ति है या नहीं। वह क्या विश्वास करता है अपने दिमाग में, इससे हमें लेना देना नहीं। तो यह उनके मुख्य, वह रूढ़ी आधारित समाज है, हम अनुभव आधारित समाज है। हम कहेंगे भगवान, वो कहते हैं कि जो सत्य को, तो सत्य तो बाइबल में लिखा है, दूसरा भगवान से को आप ना सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना मिल सकते हो। एक ही तरीका है उनसे संपर्क स्थापित करने का, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट बीच में बिचौलिए हैं जो फॉलोअर्स को और उनके यहोवा को, गॉड को मिलाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गुरु आपको दीक्षा देगा, सहायता करेगा, पर गुरु भी आपके लिए पथ नहीं चल सकता, गुरु आपको केवल पथ प्रदर्शित कर सकता है। हमारे यहाँ बीच में मैसेंजर की जरूरत नहीं है, बिचौलिए की जरूरत नहीं, हमारे तो 1 to 1 भगवान से बात होती है। जी, सहायता करने के लिए गुरु होते हैं, पर गुरु भी आपके लिए पथ नहीं चल सकता, वह आपको पथ बताएगा। आपको ध्यान स्वयं करना पड़ेगा, ध्यान की आउटसोर्सिंग नहीं होगी। और ईसाइयत में सब कुछ आउटसोर्स है। जैसे यहाँ मैं बता के समाप्ति करूंगा, बहुत बड़ा वह टॉपिक है, परंतु संक्षिप्त में ये है कि इनके यहाँ एडम और ईव का कॉन्सेप्ट है। कि एडम था, एक आदमी बनाया पहले, फिर जब 6 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि आदमी तो बना दिया, अब आदमी बोर होगा, एडम बोर होगा, तो उसको बोरियत से बचाने के लिए ईव बना दी, तो उसकी पसली निकाली, उससे ईव बना दी।
तो स्त्री का क्रिएशन हुआ है वहां पर उसकी बोरियत मिटाने के लिए। अब उसने उसको भड़काया और वो पैराडाइज में उसने सेव वेव, बहुत सारे वर्जन्स हैं, गॉड का जो कमांड है उसको नहीं माना ईव के भड़काने पे, तो उसको एडम सिनर हो गया। तो इनका कहना है एडम ने सिन किया है तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सिनर्स। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं। आपने जीवन में आज तक पवित्र कार्य के अलावा कुछ ना भी किया हो तो भी आप सिनर हो, क्योंकि एडम ने सिन किया है। तो यहां देखिए सिन को आउटसोर्स कर दिया। पाप मैं और आप नहीं कर रहे, पाप कोई और कर रहा है हमारे लिए। और फिर वे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे पाप आउटसोर्स है इसका प्रायश्चित भी आउटसोर्स है। प्रायश्चित यीशु करेंगे, आप तो पर्ची कटाओ केवल, आप तो ईसाई बनने की पर्ची कटाओ। आपका पाप भी किसी और ने किया है, आपका प्रायश्चित भी कोई और करेगा। आप यू आर हेल्पलेस, यू जस्ट हैव टू वॉच एंड एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। जैसे इनकी भाषा में भी आता है, आई हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज माय सेवियर। अरे भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो नहीं बचाएगा क्या? बिना एक्सेप्ट करे बचा लेना। अगर बचाने का इतना ही शौक है तो यीशस मेरे बिना माने ही बचा लेना। अगर ये इतना ही डू गुडर है, इतना ही हम कह सकते हैं कि परमार्थ करने वाला है यीशस, तो यीशस को तो बचा लेना चाहिए। अब ये मैं एक लड़की के जैसे स्पाइडरमैन का सीन है, अभी लड़की बिल्डिंग से गिरने वाली है, मैं उंगली पकड़े हूं, बोले तू मानती है कि नहीं, तू मानती है कि नहीं, डू यू लव मी और नॉट, डू यू लव मी और नॉट। और अगर लव मी तभी जो है मैं ऊपर करूंगा, लव मी नॉट तो मैंने छोड़ दिया उसका हाथ। तो ये कौन सा सेवियर हुआ? ये तो कोई सेविंग नहीं है। तो लेकिन इनका शर्त यही है। तो ये सब कुछ आउटसोर्स करते हो। और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, गुरु की करनी गुरु जाए। कुमार गंधर्व का बहुत सुंदर एक गीत है, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। गुरु भी चेले के कर्म समाप्त नहीं कर सकता। हमने जो अच्छा किया है, कर्म प्रारब्ध पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो इतना गहरा है। जो भी आपने और मैंने कर्म किए, अच्छे करे हैं उसका भी फल मिलेगा ही, बुरे करे हैं उसका भी फल मिलेगा ही। उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको गुरु भी नहीं मिटा सकते। हाँ, उनसे लड़ने की क्षमता हमें दे सकते हैं। जो कठिनाइयां, जो ट्रबल्स आने वाले हैं हमारे पथ में, उससे लड़ने की शक्ति दे सकते हैं। उनको मिटा नहीं सकते, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो ये देखिए कितना जस्ट सिस्टम है। आपको लगेगा कठिन है एक बार में, परंतु सब कुछ व्यक्ति के हाथ में। ये मेरे हाथ में है कि मेरे कर्म कैसे हो। मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मेरा आगे का जीवन और आगे के जो और जन्म है वो बहुत सुंदर होंगे। मैं बुरे कर्म करूंगा तो बुरे होंगे। सब कुछ मेरे हाथ में है। ऑल द चॉइस एंड एजेंसी इज इन माय हैंड्स, नॉट इन एनीवन एल्स। और वहां तो रिट्रोस्पेक्ट में उन्होंने प्रायश्चित किया है। रिट्रोस्पेक्ट और सॉरी फ्यूचर इफेक्ट में भी। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट तो 2000 साल पहले थे, तो कहते हैं आज भी ही हैज रिपेंटेड फॉर ऑल टाइम टू कम। इसका मतलब मैं भी चक्कू लेके जाऊं, एक किसी जो मेरा शत्रु है उसमें मैं चक्कू घुसा दूं, और घुसाने के बाद मैं चर्च में जाऊं, कहूं मैंने आई हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज माय लॉर्ड सेवियर, देन ही विल ऑलरेडी हैव रिपेंटेड फॉर माय मर्डर। अब सोचिए कितनी सुंदर बात है। मैं जाऊं, इसलिए क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करते हैं ये ऐसी विचारधारा, कि मैं अभी जाके मर्डर करके आऊं और फिर मैं कन्फेस कर दूं कि मैंने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो है वो मेरे पाप तो ऑलरेडी धुल गए। कितनी अच्छी स्कीम है। तभी सर मैंने कहा था रिलीजन इज इक्वल टू शुक्रदेव। मैंने एक्चुअली वही सब सोच के कंज्यूमरिज्म प्लस पैसा प्लस डिसेप्शन प्लस वायलेंस, मतलब ये है ना, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, मैं अपने उनको क्या बोलते हैं, अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए वायलेंस, साम दाम दंड भेद सब इज इक्वल टू शुक्रदेव, एंड धर्म इज इक्वल टू जुपिटर। मतलब धर्म गुरु क्या सही है ना, जो कर्म कांड से जुड़े हुए हैं वो धर्म है, वो हमारा हिंदुइज्म है, गवर्न बाय जुपिटर, जो मैं कहती हूँ। एक्चुअली मैं वही सब सोच के कह रही थी जी। इसके कई और उदाहरण हैं, जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की आप कहानी पता है, हम सबको पता है। तो उसमें हिरण्यकश्यप जैसी बात करते हैं ईसाई मिशनरी, ठीक ऐसी बात करते हैं। वो क्या कहता है, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, मुझे दिखता तो है नहीं, क्या मंदिर में है, क्या मूर्ति में है, क्या मैं तोड़ूंगा तो आएगा बचाने, क्या मैं तुझे प्रताड़ित कर रहा हूं आएगा बचाने, छोड़ इसको जो दिखता ही नहीं है। बड़ी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, जो आंखों से नहीं दिख रहा छोड़ इसको, मैं तो दिख रहा हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, कितना धनी हूं, मुझे मान, आई एम द प्रॉफिट,
आई एम द ओनली गॉड। हिरण्यकश्यप यही कह रहा है, और हमारे भगवान क्या करते हैं? खंबे में से निकल के उसका पेट फाड़ के उसकी हत्या कर देते हैं। तो हमने प्रोफेटिक मोनोथीज्म के साथ यह करते हुए आया है। यह तो क्या हुआ, 7 समंदर पार एक दूसरी कहीं और दूसरा समाज कमजोर पड़ गया और यह बहुत बड़े हो गए। अब समय था, कलयुग है, तो इस तरह की शक्तियां जो है, आसुरिक शक्तियां बहुत प्रबल हो गई। तो लेकिन अब उनका स्टालिनग्राद आ गया है। दूसरे विश्व युद्ध की अगर कोई संदर्भ समझते हो तो स्टालिनग्राद दूसरे विश्व युद्ध में ऐसा युद्ध था जहां से हिटलर का हारना आरंभ हुआ। उससे पहले वो जीत रहा था। स्टालिनग्राद में वे पहली बार हारते हैं रूस से, और उसके बाद हारना चालू ऐसा होता है कि वह संपूर्ण विनाश हो जाता है। तो मैं कहता हूं अयोध्या इज द स्टालिनग्राद ऑफ प्रोफेटिक मोनोथीज्म। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि किसी मूर्ति पूजक समाज ने छीन कर अपना सबसे जो मुख्य स्थान है वह छीन कर वापस लिया। न ईसाइयत हारी है इस प्रकार से, न इस्लाम हारा है। ये पहली बार मोनोथीज्म की हार है, और इससे बौखला गए और इसलिए इतने अटैक कर रहे हैं। तो खाली इस्लाम नहीं, ईसाइयत भी उनको लग रहा है कि अगर ऐसे, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद ले ली तो हमारी चर्चेस की क्या बिसात। ये तो बहुत आसान होगा, क्योंकि ये तो अभी अभी बहुत रिसेंट है ये सब क्रिश्चियन कन्वर्जन। तो इसको तो बदलना बहुत ही आसान हो। तो इस कारण से हो रहा है, लेकिन यही होगा, कलयुग है तो ऐसी शक्तियां बहुत बढ़ती भी हैं। हिरण्यकश्यप थोड़े समय के लिए प्रबल हो जाते हैं। जब तक उनका वध नहीं हुआ था तब तक देखिए कि वह बड़े शक्तिशाली ही थे। समाज बहुत कपकपाता था उनसे, बहुत तो दंडता फैला रखी थी, बहुत क्रूर उनका जो स्वभाव था, और उन्होंने समाज में बहुत बहुत प्रताड़नाएं दी उनको। लेकिन जब उसका घड़ा भर जाता है तो वह टूटता भी है। घड़ा इनका भर चुका है। सर एक एक लास्ट पॉइंट सर, अब मेरे ख्याल से आपको खांसी भी आ रही है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं होल्ड करूंगी। ये जितना भी रिलीजन है, दैट इंक्लूड्स क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम बोथ, ये दोनों के दोनों, इसको मैं एंशियंट पर्सपेक्टिव से भी कह रही हूँ, मिडिएवल हिस्ट्री को भी ध्यान में रखकर कह रही हूँ, ये दोनों के दोनों हिंदुइज्म पर, सनातन पर ही फीड किए हैं। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट लेकर आ रही हूँ, चर्च ऑफ इंग्लैंड किसके पैसों पे पला है? भारत से ही तो सोना गया है, भारत से ही हीरे गए हैं। वो जो रानी बैठी हुई है कोहिनूर का डायमंड लेके, वो हमारे इन्हीं का था ना, राजा जी का ही था, जिनको 10 साल की उम्र में ले गए थे। तो इनकी 5 जो 5 आइज की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, पांचों की पांचों कंट्रीज, ये पांचों की पांचों कंट्रीज जो आज की डेट में अपने आप को डेवलप्ड बताते हैं, सो एंड सो बताते हैं, ये सबके सब उसी पैसे पे तो जिंदा है जो पैसे भारत से निकल कर गए या भारतीय महाद्वीप से गए। चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये पूरा भारतीय महाद्वीप था, हिंदू सिविलाइजेशन थी, यहीं से जो पैसा गया उसी पे तो ये पले बड़े हैं ना। तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों रिलीजियन, आज के बाद शायद मैं रिलीजन और धर्म में वर्ड में बहुत फर्म रहूंगी, ये दोनों के दोनों रिलीजियन दूसरे रिलीजन्स पर हावी होकर उनको खाते हैं, स्पेशली हिंदूज की मैं बात कर रही हूँ, सनातन पे, और उसी पे ये जिंदा है लाइक अ पैरासाइट। जी सर। जी, तो दो तरह से हम कह सकते हैं। जब ये खुले रूप में करते हैं तो हम इनको प्रेडेटर कह सकते हैं। जिस तरह से प्रेडेटर क्या करता है, वह किसी दूसरे की टेरिटरी में गया, प्रे की, वहां उन्हीं को खाया, उन्हीं के शरीर के ऊपर निर्माण करता है, और उसी के ऊपर उनकी सत्ता होती है। दूसरा होता है वायरस, पैरासाइट। वायरस क्या करता है, एक बॉडी को इन्फेक्ट करता है। पहले एक सेल आएगा, फिर दो, फिर वो पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। फिर एक ऐसे स्तर आएगा, बॉडी वो समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त हो जाएगी तो वह दूसरी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो ईसाइयत ने पहले यूरोप को समाप्त किया, फिर अमेरिकास को किया, 19वीं शताब्दी में अफ्रीका को किया, और अब पोप ने बड़ी छाती ठोक के भारत में 1997 अथवा 99 में घोषणा की। और हम इतने मूर्ख हैं कि हमने बोला कि हाँ ये तो पीस है, लव है, और ये तो इंटरफेथ डायलॉग है। छाती ठोक के पोप घोषणा करता है 1997 में भारत में आके कि पहला मिलेनियम यूरोप के लिए था, दूसरा अमेरिका अफ्रीका के लिए था, थर्ड एशिया के लिए है। ये घोषणा करके हमारा भक्षण कर रहे हैं, हमें नाश करने की घोषणा करके वो नाश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब भी अगर हम नहीं समझे तो फिर हम कब समझेंगे? तो इसलिए हमें शत्रुबोध इसलिए होना बहुत आवश्यक है। ईसाइयत क्या है, इस्लाम क्या है, इसकी प्रकृति हर हिंदू को पता होनी चाहिए, जितना इसका प्रचार प्रसार हो सके, कि ये जो आपके पास आ रहे हैं ये बड़े मासूम लोग नहीं है। देखिए, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। अभी जैसे तेलंगाना की सरकार ने बहुत जो राहुल गांधी का जो विचार है,
जितनी आबादी उतना हक, उस पर ये कास्ट सेंसस करा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने लोग भेजने चालू कर दिए समाज में। तो जब मेरे पास आए तो मैंने तो उसको बहुत कड़े उससे भगाया और लिखा भी कि ये जो तुम फ्रॉड कर रहे हो, ये तुम सफल नहीं होगे, अगली बार तुम एक भी सीट नहीं मिलेगी। और मैंने पूरे अपने समाज को इकट्ठा किया, जब उनको बताया कि ये क्या करेंगे, कि अगर आप किसी ऐसी जाति के हैं जो 1% है और आपकी जाति ऑलरेडी 1% प्राइवेट जॉब्स में भी है, तो ये आपको, चाहे आप दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन हो, आपको उसमें स्थान नहीं मिलने वाला। और फिर तो किसी को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब मुझे पढ़े पढ़े मेरी जाति बराबर मिल जाएगा, तो आप मुझे बताइए मैं स्कूल कॉलेज क्यों जाऊंगा? आज हम पढ़ते या व्यवसाय के लिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम जितना अच्छा करेंगे हमें उसका फल मिलेगा। पर जब मेरे जाति के अनुसार मुझे केवल पैदा मैं जिस जाति में हुआ उसमें मुझे मिल जाएगा, तो मैं जीवन भर कमरे में पड़ा ना रहूंगा। तो जब मैंने ये बताया, देखिए लोगों को पता है, लोग साइन करने वाले थे, मैंने कहा अरे अपनी जाति क्यों बता रहे हो? तो फिर उनको जब समझ में आया तो उन्होंने खदेड़ के भगाया उसको यहां से, सोसाइटी से, कि अरे ये ऐसा कर रहे हैं। तो लोगों को पता ही नहीं रहता है, तो हमें शत्रु बहुत होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह इस्लाम और ईसाइयत से भी हमें सावधान रहना चाहिए, और सबको, एक एक हिंदू को इनके चरित्र के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। यही सीताराम गोयल जी ने जब हिंदू सोसाइटी अंडर सीज लिखी थी, तो उसमें सबसे पहले इनका चरित्र आंका है कि ये क्या है इनका मूल क्या है, और उसके बाद हम फिर अपना बचाव करें। सर ये लोग जो कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि आप काफी इस तरीके के काम करते रहे, आप ग्राउंड से काफी जुड़े हुए हैं, ये जो कन्वर्ट होते हैं, क्या उनके दिल को ठंडक मिलती है, क्या वो तसल्ली मिलती है, क्या वो शांति मिलती है जिसकी खोज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं? बहुत सारे लोग पैसों की वजह से हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही थी। ट्राइबल बेल्ट में ऐसा भी हुआ है कि पैसे ले लिए, कन्वर्ट हो गए, अगले दिन बोलते हैं हाँ ठीक है, मतलब 6 महीने बाद बोलते हैं हाँ ठीक है, वापस वी आर बैक टू हिंदुइज्म। ये इंसिडेंसेस भी मैंने सुने हैं कि ठीक है, पैसा मिल रहा है कुछ टाइम के लिए, उन्होंने कन्वर्जन का नाटक किया एंड दे आर बैक टू द सेम प्लेस वेयर दे वर, बिकॉज वो सदियों से वही फॉलो करते आ रहे हैं। सो एक तो ये मैटर था। आपको लगता है कि ये लोग जो कन्वर्ट होते हैं, आर दे हैप्पी, आर दे बैक टू, क्योंकि मैं जब बात धर्म की करती हूँ, मैं इसलिए बार बार बात कर रही थी शुक्रदेव और ब्रह्मा जी की बात कर रही थी, शुक्राचार्य और ब्रह्म जी की बात कर रही थी, कि ब्रह्मा जी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके विकास के लिए, आपके मेंटल वेल बीइंग के लिए, कि किस तरीके से हम और ग्रो कर सकते हैं। शुक्राचार्य जी आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं, क्या क्या मटेरियल ले सकते हैं। सो दोनों का जो अप्रोच है बहुत उल्टा है, तभी शायद वेस्ट इज कंज्यूमरिज्म एंड ईस्ट इज स्पिरिचुअल, है ना? तो क्या आपको लगता है कि ये लोग जो कन्वर्ट हो जाते हैं, इनको वो चीज मिलती होगी जो स्पिरिचुअलिटी के, बिकॉज वी आर ए लैंड ऑफ स्पिरिचुअल्स जी। देखिए शांति तो बिल्कुल नहीं मिलती, पर आरंभ में इन्हें बहुत सारे संसाधन मिलते हैं, तो धन बहुत मिल जाता है, तो एक कभी इंप्रेशन ये भी आता है कि हाँ मैं तो, क्योंकि मुख्यतः बहुत सारे लोग चाहते हैं, पहले तो उनको ये लगता है कि बहुत सारे धन संसाधन से उन्हें सुख मिलेगा, तो धन संसाधन आरंभ में मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे, क्योंकि उनके पास भी करोड़ों हैं, वो कोई एक व्यक्ति या 10 या 100 लोगों को कन्वर्ट तो किए नहीं, तो क्या होता है कि वह जो पैसे का आना है वह कम हो जाता है। जिस प्रकार से अभी लोगों को पता नहीं है, जर्मनी में क्रिश्चियन होने का टैक्स लगता है। तो इफ यू डिक्लेयर योरसेल्फ टू बी क्रिश्चियन, यू हैव टू पे 13% टैक्स टू द चर्च अपार्ट फ्रॉम टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो क्योंकि वो चलाएंगे कैसे भाई, वो तो एक संस्था है ना, संस्था के बहुत सारे नीड्स हैं, तो इसलिए वहां पर हर साल कुछ हजारों में लोग अपना नाम कटा लेते हैं, और उसका एक बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है, क्योंकि वो टैक्स फिर नहीं पे करना पड़ेगा इफ यू डिक्लेयर योरसेल्फ टू बी एन एथिस्ट। तो क्योंकि चर्च का पास पैसा कहां से आएगा, तो ये यहां पर अब देखिए अमेजोन क्या करता है, ये इनका मॉडल सब एक जैसे हैं। ये मार्केट में क्या करते हैं, पहले तो मॉम एंड डैड स्टोर को समाप्त करने के लिए ये खूब छूट देंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है। जब वो सारे स्टोर समाप्त हो जाएंगे, तब फिर वही चीज 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी महंगी कर देंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो ये पहले तो जब आप माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सारा बुलावा देते हैं, आपको पैसे देंगे, जैसे ही मेजोरिटी में हो जाएगा तो इतनी चर्च और खर्चा इतना होगा, वो आपसे टैक्स लेंगे एंड इट विल बी कंपल्सरी। ये मैं जर्मनी की बात कह रहा हूं, बहुत हैवी टैक्स लगता है टू बी ए क्रिश्चियन, इसलिए वहां पर और एथेइज्म फैल रहा है। तो ये हिंदुओं को ये पता होनी चाहिए ये बातें,
कि आपको जो अभी जो मिल रहे हैं पैसे, ये आपको सूद समेत जो यीशु का लव है, वो लव के साथ पैसा भी वापस देना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही प्रेमी, देखिए प्रेमी भी, मैं तो यीशु को साइको सेक्सुअल स्टॉकर कहता हूं। देखिए, आप कोई लड़का है, आप कोई लड़की है, स्त्री है, उससे कोई लड़का पुरुष कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और लड़की कहती है भाड़ में जाओ, मैं नहीं करती। उसके बाद भी अगर वो लड़का पुरुष कहता रहे नहीं मैं तो करता हूं, नहीं मैं तो करता हूं, नहीं मैं तो करता हूं, तो वो स्टॉकर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ऐसा होता है तो हम कोर्ट से जाके स्टे लेते हैं उसके बारे में कि ये हमारे पास ना फटके। तो यीशस अगर मैं मुझे नहीं प्रेम है भाई आपसे, आप क्यों चेप हो रहे हो, क्यों चिपक रहे हो? लेकिन फिर भी वो मुझसे प्रेम करते हैं। तो ये साइको, इनका बिहेवियर स्टॉकर की तरह है। और स्टॉकर का एक और बिहेवियर क्या है, अगर आप अग्री कर गए उसके साथ जाने के लिए, तो एक बार जाने के लिए, जाने के बाद आपकी कीमत उसके मन में 2 पैसे की भी नहीं बचेगी। फिर वह आपको पैर की जूती से भी नीचे समझेगा। तो जो ईसाई हो गए और ईसाई मेजॉरिटी में आ गए, उसके बाद ईसाइयों की जो दुर्दशा चर्च करती है, जो यौन शोषण करती है, जो केरला नन स्टोरी, जो पुस्तक भी आई थी, आप सबको पता होगी, एक नन ने ही लिखी थी, उसको बहुत दबाया, उसको बहुत प्रोसिक्यूट किया गया, कि वहां पर इट्स एक्सेप्टेड कि जो प्रीस्ट हैं वो मोलेस्टेशन बहुत कॉमन है, जो नन्स का, वो सेलिब्रेट नहीं है, बल्कि उनके साथ तो बहुत दुराचार होता है। और ये ईसस और ये जो सब उनके यहाँ जो सेक्सुअल स्कैंडल है केरला के अंदर, तो बहुत डीप है। आप द केरला स्टोरी करके एक नन की है, आप उसको कभी, हम उस बुक पे भी चर्चा कर सकते हैं, कभी ऐसा हुआ आगे जाके, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। तो ये लेकिन कब पता चलता है? बाद में। तब तक ये जो है समाज मेजोरिटी हो गया, फिर उनकी सत्ता बन गई, जो रोमन एम्पायर में आया, फिर तो वह स्टेट का, राज्य की शक्ति का प्रयोग करके हिंसा से करेंगे। उत्तर पूर्व में, अरुणाचल में कई बार धर्मांतरण, तो जो आतंकवादी संस्थान है जिनको पश्चिम का पैसा आ रहा था, वो सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और चर्च साथ में मिलके कन्वर्ट कराते थे। तो अब जब गन पॉइंट पे करोगे तो भाई, आज मेरे बच्चे को कनपट्टी पे अगर कोई बंदूक लगा देगा और हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो हर किसी को कन्वर्ट होना पड़ेगा। कोई अपने परिवार को अगर सामना मरते देख रहा है। इन्होंने बहुत कम समय में खत्म किया था क्रिप्टो क्रिश्चियंस के यूज से। अगर आपको सर याद होगा किस तरीके से कॉन्स्टेंटिनोपल, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज अ क्रिप्टो क्रिश्चियन। किस तरीके से जस्ट आई थिंक विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम क्रिप्टो क्रिश्चियन करते करते आपको पता भी नहीं चलता था कि नाम वही, जैसे हमारे अजीत जोगी, सीतारमैया, अभी इतने सारे लोग जो आगे पीछे निकल गए हैं, अब पता नहीं कहाँ गए हैं, चर्च के पास गए हैं या फिर जीसस के पास गए हैं या किधर गए। बट जिस तरीके से क्रिप्टो बन के घूम रहे होते थे, ये कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप दीमक की तरह धीरे 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 चाटते जा रहे हो। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगी, मान लीजिए कि सबको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे ये लोग? व्हाट इज द एंड गेम? मतलब जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। एंड गेम कुछ नहीं होगा, जो यूरोप में हो रहा है, फिर एथेइज्म आएगा इनका। जो एक बार जब सब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो जब पूरी दुनिया कन्वर्ट हो गई, अगर मान लो क्रिश्चियनिटी अथवा इस्लाम जीत गया, वैसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 2 हो गए हैं, एक तो उसमें भी हजारों सेक्ट हैं। पर मान लो हो जाता है, तो जो यूरोप में हुआ, फिर एथेइज्म आएगा, क्योंकि उसमें सत्य तो कुछ है नहीं, साधना का कोई ढंग नहीं है, ध्यान योग है नहीं। तो जो इनर, देखिए हर व्यक्ति के अंदर इनर सर्च का एक इनर अर्ज होती है। हम सबके पास भोजन और ये सब भी, देखिए हम कोई भोजन के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, सबके पास अभी भोजन, कपड़ा और रहने के लिए तो है। कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ खराब भी नहीं है। लेकिन अभी आप, जैसे आप भी ये कार्य कर रहे हैं, आप बिना ये कार्य करे बड़े आसानी से अपना जीवन बहुत अच्छे से यापन कर सकते हैं, बल्कि बड़ा सुख होगा। परंतु आप ये काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपको कुछ एक डीपर अर्ज है जो सेल्फलेस है, जिसमें आपका फायदा नहीं है, फायदे से आगे उठ के आप कुछ काम करना चाह रहे हो। तो ये जो अर्ज होती है तो बहुत डीप है। तो उसके बाद एथेइज्म होगा और फिर से धर्म की पुनर्स्थापना होगी। जो झूठ है वो तो जाएगा ही, पर मेरा कहना है कि इस प्रक्रिया में 500-600 साल लग जाएं और सब ये नाश करें, क्योंकि जब ये रोमन एम्पायर में आए थे तो इन्होंने फिलोसफर्स तक को बेहेड किया था, स्त्रियों को कैसा सड़क पर गैंगरेप करके मारा था, जो पेगन जो फिलोसफर्स थे, जो हाइपेशिया के साथ हुआ है, एक एक मंदिर, एक एक मूर्ति तोड़ी है। तो जब ये भारत में आएंगे तो ये सब बहुत भयंकर विनाश करेंगे। इसलिए ऐसा क्यों होने दें? फिर तो धर्म तो उसके बाद भी 500 वर्ष बाद स्थापित होगा, वो तो निश्चित है। लेकिन ये हमारे सामने हो रहा है तो हम क्यों होने देंगे? हम तो उसको रोकेंगे ना। भी कौरव जीत जाते तो आगे जाके कुछ 2-3 हजार वर्ष में फिर से धर्म की स्थापना होती।
पर अगर आप जानते हैं कृष्ण जानते थे तो उन्होंने उसको बचाया और कौरवों को नहीं जीतने दिया। यही काम हमें करना है। जी जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल टॉक। कन्वर्जन्स के बहुत सारे पहलुओं पर हमने ध्यान दिया। एक एक पहलू रह गया सर, पर मैं चाहती हूँ सिर्फ 2 मिनट उसमें सर। एक वो नरूला साहब हैं, मैंने सुना है वो छिड़क देते हैं तो मुर्दा बंदा भी उड़ जाता है सर, ऐसा पॉसिबल? मतलब मैं सोच रही थी कि ऐसा आप और मैं भी ट्राई करें, कुछ फायदा हो जाए। देखिए, ये तो इनकी 2000 साल पुरानी ट्रिक है। 500 रुपए देते हैं, 700 रुपए दिए, एक्टिंग कराई, तो वो पानी छिड़का, नाटक, वो तो बहुत इनका टूल किट है कि आपको क्या करना है। आपने 10 लाख लोग बुलाए, जिसमें से 1 लाख लोग बुलाए, जिसमें से 80,000 हिंदू हैं, 20,000 क्रिश्चियन है। 20,000 में आपने जो है केवल 100 एक्टर क्रिएट कर लिए और 100 को रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में भीड़ में बैठा दिया। और आपने जब कहा, आपके ऊपर जब आए प्रोफेसर बजिंदर सिंह, वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह है, एक अंकित नरूला है, मिनिस्ट्री है पंजाब में जो है, और वहां कोई जो स्त्री है वो जो उछल उछल के गिरने लगी, वो होने लगा। एक जो मैं चल नहीं सकता था, वो बड़ी मीम है, चल सकते थे नहीं चल सकता था, आप चलने लगे, हाँ चलने लगा। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। लेकिन ये बड़ा घातक है, क्योंकि ऐसे ही ये मूर्ख बनाते हैं। तो हमें पूरे हिंदुओं को ये क्लिप दिखा दिखा के ये कहना चाहिए किस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ऑल ग्रीन इंडिया को डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सर के साथ, पंकज सर के साथ आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।